देखता हूँ, हो सकती है भाई। हमेशा इलेक्शन मेरे हिसाब से, जो मेरा एक्सपीरियंस है 35-36 साल का, वोट आमतौर के ऊपर किसी के पक्ष में नहीं डलती, किसी के विपक्ष में डलती हैं, कंसोलिडेट होती हैं। अगर किसी के प्रति नाराजगी है, कि सरकार के प्रति नाराजगी है, तो विपक्ष इकट्ठा होता नजर आता है। तो हरियाणा के अंदर छोटा सा प्रांत है, सब एक दूसरे को जानते हैं। कभी सारे के सारे तकरीबन कांग्रेसी हुआ करते थे, जितने भी आज के दिन दलों के अंदर विभिन्न नेता हैं, तो किसी जमाने के अंदर आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले, 50 साल पहले कांग्रेसी हुआ करते थे। कांग्रेस के अलावा तो कोई था ही नहीं देश के अंदर। तो अगर वो आपस के अंदर बात करते हैं और एक दूसरे को पहचानते हैं कि भाई मेरा इन्फ्लुएंस जहां तक है, तेरा इन्फ्लुएंस वहां तक है, तो जहां तेरा इन्फ्लुएंस है तू वहां पे टिकट ले ले, जहां मेरा इन्फ्लुएंस है वहां पर मैं टिकट ले दूंगा, जहां तीसरे का कहीं इन्फ्लुएंस है वहां पर तीसरा वाला टिकट ले ले। तो इस तौर के ऊपर 10 सीटों के ऊपर तो फैसला करना है, कोई लंबी चौड़ी सीट थोड़ी हो रही है। तो सबको मालूम है किसका इन्फ्लुएंस कहां पे है, और मैं समझता हूं कि इसकी संभावना बन सकती है। ये महागठजोड़ जिसकी चर्चा अभी पिछले कुछ दिनों से शुरू हुई है कि 2 सीटें हजका को और 8 अभी बीजेपी के पास है, वो बीजेपी अपनी 4 सीटें आईएनएलडी को और अपनी में से 1 सीट आपको, या आईएनएलडी आपको, एक मतलब कहीं से कोई एडजस्टमेंट हो जाए, इस तरीके की एक बात चल रही है। और आपको भी लगता है कि ऐसी संभावना बन सकती है, बने ना बने वो तो वक्त बताएगा, लेकिन ऐसी संभावना बन सकती है, इसका मतलब ऐसा कुछ थोड़ा बहुत बातचीत चल रही होगी। जैसे मैंने कहा ना, चर्चाएं जरूर होंगी और एक दूसरे से सारे विपक्ष के नेता चर्चाएं कर रहे हैं। आप ये नहीं सोच सकते कि वो घर बैठे हुए हैं और जो भगवान देगा सो ही उनको मंजूर होगा, कुछ हाथ पैर खुद भी मारेंगे। तो जो विपक्ष की वोटें हैं उनको कंसोलिडेट करने का प्रयास हर लोग कर रहा है। तो मैं समझता हूं कि ऐसी संभावनाएं जो आप जिसका जिक्र कर रहे हैं बन सकती हैं, होए ना होए। हाँ ठीक है, होता नहीं होता वो अलग, लेकिन इस पर बातचीत चल रही है। मुझे नहीं पता जी, मुझे नहीं पता। मैं तो कहता हूं, मैं तो ये कहता हूं अगर ये संभावनाएं ऐसी हो सकती हैं, ये मैं कह रहा हूं, ऐसी हो सकती है संभावना, और उसका एक हिस्सा आप भी हो सकते हैं। हो सकता है, क्या कह सकते हैं। तो अल्टीमेटली फाइनल जो क्लाइमेक्स वाली घोषणा है कि रॉ इंद्रजीत सिंह कांग्रेस के एमपी या कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता हुआ करते थे, ये स्टेटमेंट के लिए कब तक इंतजार करना पड़ेगा? ये देखो, भविष्य की रणनीति हम समय पे उजागर करेंगे। हमने ये कहा है कि हम कांग्रेस से नहीं इलेक्शन लड़ेंगे, ये नहीं कहा कि राजनीति छोड़ देंगे, और रणनीति जब तय हो जाएगी तो उसको सार्वजनिक कर देंगे। मतलब वही पूछ रहा हूं मैं कि वो तो तय ही हो गया ना, कितना और इंतजार करना है? 2 महीने, 3 महीने, झज्जर की रैली तक इंतजार करें, कब तक करें? ये तो देखो, आप इंतजार तो करना ही पड़ेगा। मतलब ये वाली घोषणा आप लगता है कि ऐसी जगह से करें जहां बिना लाउड स्पीकर की आवाज रोहतक के जो हुड्डा जी का घर है वहां पहुंच जाए, कुछ ऐसी भी प्लानिंग सुना है कि आपकी चल रही है? नहीं, झज्जर में रैली हम करेंगे, ये तो हमने डिक्लेयर किया है जी, और उसका कारण भी बताया है कि जब हुड्डा साहब आए थे हमारे यहाँ पे, मैं उनके पार्टी का एक एमपी था, तो मेरे ही घर में आए बावल क्षेत्र के अंदर, वहाँ तक मुझे आमंत्रित नहीं किया गया। इनकी मंत्रालय के अनेक सहयोगी और मंत्री मेरे को बार बार उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, और जहां डिस्ट्रिक्ट का प्रधान है उसको सूचित नहीं किया गया, जो रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट का कांग्रेस का प्रधान है, वहां के रहने वाले एमपी को नहीं सूचित किया गया। तो मैं सोचता हूं कि मैं जाकर के झज्जर वालों को भी बताएं कि भी अगर थोड़ी बहुत हमारी हुड्डा साहब से विवाद हुआ है, उसका कारण ये है कि ये शुरुआत हुड्डा साहब ने करी है, आकर के हमारे घर के अंदर ही हमारे को छोटा दिखाने का प्रयास किया है। तो लोगों को समझाएं तो सही। तो हम झज्जर जाकर के समझाएंगे जी, झज्जर जाके समझाएंगे और उसी दिन घोषणा भी होगी। आप कहिए ना कहिए, लोग समझते हैं। राव साहब, एक आपके जो चाहने वाले लोग हैं ना, जो आपके साथ घूमते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके विरोधियों से ही मेरी बात होती है, आपके चाहने वालों से भी मेरी बात, हम तो जर्नलिस्ट आदमी है, हर घर हर दरवाजे घूमते रहते हैं, सब जगह सूंघते रहते हैं कि कहाँ क्या चल रहा है। आपके चाहने वाले लोग जो हैं, कुछ जो फैनेटिक हैं, जो चाहते हैं आपको दिल से, वो ये कहते हैं कि यार रॉ साहब जो है ना, कई बार जहां पे एकदम ठोक करके काम करना चाहिए था, वहां पे पता नहीं क्या कैलकुलेशन करने लगते हैं, इफ एंड बट, लेकिन परंतु करने लगते हैं। मतलब वो चाहते हैं कि एकदम लड़ाई हो तो फिर
बजा दीजिए डंका। उसमें आपके कई सपोर्टर्स आपको लेकर के थोड़े से वो उनके अंदर वो, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं समझ रहा हूं आप क्या कह रहे हैं, लेकिन सपोर्टर कई किस्म के होते हैं, उनकी भी सुननी पड़ती है। जो कहते हैं कि चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड होना चाहिए जी और उनकी भी सुननी पड़ती है जो कहते हैं कि अपने आप को कुएं में डालने से अगर हमारा लक्ष्य सिद्ध नहीं हुआ तो कुएं में कूदने का क्या फायदा। तो जो मिडिल पाथ है सो मैं अपने एक्सपीरियंस के अनुसार, अपने पुराने सहयोगियों के अनुसार, जो हमारे से बुजुर्ग हैं उनके साथ बातचीत करने के अनुसार उसके बाद निर्णय लूंगा। क्योंकि अगर जो हम रास्ता ले रहे हैं, मैं 63 साल का हो रहा हूं, आज तक जो पार्टी हमने ज्वाइन करी छोड़ी नहीं है। अगर मजबूरन कोई कदम उठाते हैं और हमारा लक्ष्य सिद्ध नहीं होता है तो दोबारा मुझे मौका नहीं लगेगा। तो इसलिए फूक फूक के कदम रखने पड़ रहे हैं। मतलब हर स्टेप बहुत कैलकुलेटिव। चलिए, अगर बहुत हर स्टेप कैलकुलेटिव है तो बिना कैलकुलेशन के तो आपने अपनी बेटी जो भारती रॉ है उनको भी आपने आगे नहीं किया होगा, उनके जरिए ही एक पार्टी रजिस्टर करवाई। अब ये विरासत भारती आगे बढ़ाएंगी। भारती शादीशुदा है जी, 28 साल 29 साल की हो गई है। अपने आप में सोच विचार के लिए वो सक्षम है। राजनीतिक सोच अगर उसकी ये कहती है कि मुझे पार्टी बनाना चाहिए सो उसने बना लिया। तो मेरे से पूछ के थोड़ी बनाती है। पिता का कुछ पर तो मेरा आशीर्वाद रहेगा होगा। हाँ, आशीर्वाद और मार्गदर्शन दोनों। मार्गदर्शन क्या, मेरा आशीर्वाद रहेगा। और जवानी के अंदर हम भी सोचा करते थे, अब तो हम 63 साल के हो गए कि भाई हमारी जहां जवानी जाएगी उस तौर जमाना जाएगा, हम भी सोचा करते थे। तो शायद भारती भी ये सोचती है कि देश की राजनीति के अंदर, प्रदेश की राजनीति के अंदर जहां अनेक पार्टियां कामयाब नहीं हुई, अब जवानी के दौर में वो भी सोचती हो कि शायद हमारी पार्टी ही कामयाब हो। चलिए ठीक है। ये जब से आपने डिक्लेयर किया है कि कांग्रेस से हम नहीं लड़ेंगे और अगला चुनाव कांग्रेस के सिंबल पे नहीं लड़ेंगे, रेवाड़ी में ये एक आपके और मित्र हैं, कैप्टन हैं, मंत्री भी हैं हरियाणा में, और जब से आपने ये कहा है कि अगला चुनाव कांग्रेस के टिकट पे नहीं लड़ेंगे, तब से वो आपके मित्र, पड़ोस में ही कहीं घर भी होगा रेवाड़ी में, वो बहुत एक्टिव हो गए। कह रहे कोई बात नहीं है, रॉ इंद्रजीत एक यादव नेता गए तो एक के साथ एक फ्री, एक गए और दो इधर आए। चिरंजीव और कैप्टन यानी पिता पुत्र दोनों मैदान में हैं, कह रहे हैं कि गुरुगांव हम संभाल लेंगे, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है, मैंने तो खुद ही कह दिया है, कप्तान साहब को अपने सार्वजनिक मंच से भी कहा है कि आप टिकट मांगो, आपके बेटे टिकट मांगे, हम आपके सामने रोड़ा नहीं बनेंगे, आप प्रयास करो। जी, कौन आगे आएगा, अकेले कप्तान साहब नहीं, और भी कई कांग्रेसी मांगेंगे, तो हम देखते हैं इस रेस के अंदर कौन फर्स्ट आता है। एक आजकल खबर ये भी चल रही है, आजकल बड़ी चर्चा है, पता नहीं सही, राजनीति में तो आधी चीजें कितना सही कितना गलत क्या होता है पता नहीं, लेकिन जो चर्चा है मैं उस पर पूछ रहा हूं। ये जितने एंटी हुडा कैंप के लोग हैं, सुना है आजकल सब के सब इकट्ठा हो गए हैं। अब उसमें आप हैं कि नहीं, आपने तो गुड बाई कह ही दिया है, लगभग ऑलमोस्ट फॉर्मेलिटीज और रिचुअल सिर्फ होने हैं, तो आपको छोड़ के बाकी जितने लोग हैं वो इकट्ठा हो गए हैं। वो कह रहे हैं कि हुड्डा जी नेतृत्व परिवर्तन करो। चौधरी बीरेंद्र सिंह तो खुलेआम बोलते रहते हैं नेतृत्व परिवर्तन करो, और एक सुझाव दिया है, उस पर वर्कआउट कर रहे हैं लोग। कह रहे हैं कि हुड्डा जी की जगह कैप्टन को मुख्यमंत्री बना दो। तो हम में से कोई क्या नहीं हुआ मुख्यमंत्री, यानी हम जितने लोग लड़ रहे हैं, ये 5, 6, 7 गोत्र के जितने प्रमुख हैं, सुप्रीमो हैं, गोत्र सुप्रीमो, इनमें से कोई नहीं, कैप्टन को बना दो। तो एक तो हुड्डा गोत्र के खिलाफ वाले एक आदमी, चलिए उसके अलग कोई एक आदमी मुख्यमंत्री हो गया, और दूसरा वो रॉ इंद्रजीत सिंह के काउंटर भी हो गए। तो एक नॉन जाट भी, नॉन हुड्डा भी, नॉन हुड्डा कैंप से भी, और रॉ इंद्रजीत का काउंटर भी। ये भी आजकल होता कितना है, सिरे कितना चढ़ता है पता नहीं, लेकिन इस पे चर्चा कम से कम डिनर पर और लंच पर हो रही है। देखिए, एक तो आप ये समझिए कि ये एंटी हुड्डा के तौर के ऊपर लोग ये संगठित नहीं हुए हैं, ये पुराने कांग्रेसी, चाहे वीरेंद्र सिंह हो, चाहे शैलजा हो, यूथ कांग्रेस से पार्टी से ज़्यादा जुड़े हुए हैं। जब कांग्रेस पार्टी का निजीकरण होने लग गया तब ये चहकने लगे हैं, अपनी बोली बोलने लगे हैं। तो आप इनको सिर्फ एंटी हुड्डा के तौर के ऊपर ग्लू ना सोचिए, ये सोचते हैं कांग्रेस का माहौल जिस तरह का था पहले, हम जब यूथ में थे उस टाइम का होना चाहिए। अब वो माहौल आज के दिन रहा नहीं।